अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। मैं इसको बोला कि मैं ट्रेन में बैठता हूँ, सीधा जलंधर उतरूंगा, अगली गाड़ी से मैं वापसी कर लूंगा, तू स्टेशन पे आ, वहाँ बाहर कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के एक कॉफी पियेंगे, बस इससे ज्यादा समय नहीं। लेकिन ये माँ की बेटी नहीं आई। माँ की बेटी नहीं है। कभी भी घर में बेल बजता है, दरवाजा खोलता हूँ, कौन है? अच्छा साले साहब है, पता भी नहीं होता, नए नए साले आ जाते हैं। तो मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहा हूँ और इनका जॉइंट फैमिली है। अब 15-20 नाम भी नहीं पता रहता किनका क्या नाम है, और साइज भी साले इतने से, मतलब अंकल दादाजी के साइज के साले हैं और बच्चे भी साले हैं। तो आज भी हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस कपूर और मिस्टर एंड मिसेस लोहानी। चलिए, शादी के वक्त तो आपको पता भी नहीं था कि कितने साले हैं, नाम भी आपको अब तक याद नहीं है। तो अब इतने साल हो गए आपकी शादी को, 4 साल हो गए। अब आपके सालों के साथ आपका इक्वेशन कैसा है? जो बड़े हैं वो एज ए गार्जियन हो गए हैं, अभी जो साथ के एज के हैं अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं, कभी भी आते तो एंजॉय करते हैं। और जो छोटे हैं उनके लिए तो मैं उनका कुछ भी ऑर्डर पूरा करने वाला मैं हो गया हूँ। कि जीजा जी ये चाहिए, जीजा जी वो चाहिए। और शादी के बाद जीजा जी बनना मतलब सिर्फ सालियाँ ही समझ में आती है, एक छोटा सा बच्चा आके जीजा जी। और जो रियल हैं आपके साले साहब, एक ही है, उनके साथ कैसे इक्वेशन आपका? जब से उनकी शादी हो गई है ना, तो हमारी बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मतलब क्या उनका दुख और आपका दुख बराबर हो गया? क्या ऐसा हो गया क्या? एक तो साले के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वो आपके दुख को समझता है। वो जानता है कि हाँ ये इसने मुझे इतना परेशान किया था, जब भाई को इतना किया था तो पति की क्या हालत करके रखी होगी। वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है। एवरी संडे 1 घंटे मेरा भैया जो मेरा ओन ब्रदर और ये गॉसिपिंग चलते, सिर्फ हमारी बुराई, मेरी बुराई, इधर से मेरी बुराई, उधर से भाभी की बुराई, इधर से मेरी बुराई, उधर से भाभी की बुराई। कैसी कैसी बातें करते हैं? जैसे मेरी छोटी डॉटर है तो कभी कभी इरिटेट करती है, गुस्सा आ जाता है, तो अभी आई एम अ मदर तो मैं उसको थोड़ा स्कोल्ड कर सकती हूँ, इतना राइट बनता है मेरा। कल इसने कायरा को मारा, कल इसने डांट दिया, ये वो, अब उस पे 15 मिनट का लेक्चर। अब ये सब नेगेटिविटी काउंट करवाते हैं, पॉजिटिविटी नहीं बताएंगे कि हाँ घर को इतना क्लीन रखती है, कबर इतना अरेंज करके रखती है, ये सब नहीं बोलेंगे। जब ऐसी बातें क्यों शेयर करते हैं भाई लोहानी भाई साहब? क्लीन रखने का इनका सच में कुछ ज्यादा ही शौक है। मतलब इनका बस चले तो एक्स्ट्रा क्लीन, एक हाथ में झाड़ू ही पकड़े रहे। हर 10 मिनट में घर पे झाड़ू लगा रही, क्या गंदगी, 2 लोग बैठे हैं। सर डोर मैट क्यों होता है? आपके फिट को क्लीन करने के लिए, ठीक है, बट ये क्यों यूज करते हैं? कहीं पानी गिर गया तो डोर मैट डाल देते, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आप बताइए, आपकी शादी को 10 साल हो गए जी। अब आपके जो साले हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, इक्वेशन कैसा है? 2 साले हैं जैसे आपको बताया जी। तो बड़े वाले साले तो गार्डियन की टाइप ही हैं वो जो छोटे वाला है वो मेरे साथ फ्रेंड है, बिल्कुल एकदम से हम आपस में कई बातें करते हैं। अच्छा, तो वो जब घर पे आते हैं तो बीवी के तेवर कैसे होते हैं? आप समझते हैं कि खुद की ही ऑपोजिट, अभी रेड कलर पहना है ये व्हाइट हो जाए, इतनी बदल जाती है? इतनी तो मतलब अब वो मुझे ना नॉन वेज का बहुत शौक है, तो मैं जब भी बोलता हूँ कि मुझे नॉन वेज खाना है यार प्लीज बना दे, तो मेरे लिए इसने कभी नहीं बनाया, ये बैठी है। लेकिन जब भाई आता है तो मुझे स्पेशली बोलती है फोन करके कि हाँ 1 किलो ना चिकन लेते हैं ना। मैं बोला क्यों, क्या बात होगी? अरे आज आपको खिलाऊंगी ना। मैं बोला मुझे खिलाएगी, आज सोनू भैया आ रहे हैं उनको खिलाना है। तो नहीं आप ले आना ना प्लीज प्लीज। मैं बोलता बर्तन मैं नहीं धोऊंगा। अरे आज थोड़ी ना आप धोगे, आज तो मैं ही धोऊंगी। अच्छा, एक फेमस कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात। ओके, तो आपके घर पे इतने जो साले आते हैं तब इनके तेवर कुछ चेंज होते हैं? जब भी भाई आएंगे तो मुझे ज्यादा ऑर्डर देने लगेंगे और मुझे करना पड़ता है। बोल रही है तो मैं क्या लड़ाई करूं, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं करना। और क्या चेंजेस आते हैं इनमें? इनके जो खुद के भाई है, जैसे वो केटरर है और उनको कुकिंग का बहुत शौक है, तो घर पे खाना बना रहे, बीवी को खिला रहे, ठीक है, अच्छा है, कुकिंग करने का शौक है, केटरर है तो बनाते। मेरा भाई घर में खाना बनाता है, आप नहीं बनाते हो। अरे भाई मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, तुम्हारा भाई थोड़ी प्रोग्रामिंग करता है। तो बोलो उनको प्रोग्रामिंग कर देने, मैं भी खाना बना दूंगा घर पे। नहीं है, मैं भी तो घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, कभी ऑफिस का काम घर से कर लेता हूँ। अभी एक भाई साहब डॉक्टर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, मेरे भाई साहब डॉक्टर इतना कमाते हैं भाई, तो अभी मैं जो कमा रहा हूँ उसमें तुम रहो ना था। लेकिन भाई साहब मतलब डॉक्टर है, कुक है, तो अच्छा घर में खाना बना रहे और तो बना भी रहे। हो सकता है बीवी से डरते भी हो, बीवी बोलती हो बनाओ खाना तो बनाते हो। हाँ हम थोड़ी वैसे है भाई, लेकिन हाँ उनके भाई साहब बना रहे तो बड़े अच्छे। इट्स नॉट डरना सर, जैसे एक होता है ना कि हाँ तुमने इतना काम किया, थकी होगी, आई हेल्प यू आउट, इसको हेल्पिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते। डरना नहीं बोलेंगे। चाकू लेके खड़ी है क्या जो डरेगा? क्यों डरेगा?
कुछ भी बोल। नहीं हाँ, कुछ भी बोलते हैं। हम लड़के सिर्फ खाना बना के हेल्प कर सकते हैं और किसी तरह से हेल्प नहीं करते हैं। नहीं और कुछ नहीं करते सब। मेरा भैया जैसे मान लो प्रेस वाले को कपड़े दिया, प्रेस वाला लेके आया तो उसने जमा लिया, अपना भी भाभी का भी। मैं अगर प्रेस वाले को देती हूँ 10 दिन तक वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। अरे अपना तो जमा लो, मेरा छोड़ जाते हैं, अपना तो जमा भैया लो। करते हैं तो आप क्यों नहीं करते ऐसा? भैया अपनी जोरू का कपड़ा उठा के रख रहा है, मैं क्यों रुकूं भाई? भैया का प्रॉब्लम है, भैया करता है। तो पड़ोसी के कपड़े रखोगे या मेरे नहीं रखोगे? और क्या क्या करते हैं भैया जो ये नहीं करते? बताओ ऐसी क्या बात है? भैया तो भैया है भैया आपका। ऑब्वियसली। क्या और क्या करते हैं जब ये नहा के आते हैं तो बाथरूम गीला छोड़ देते होंगे, टॉवल इधर फड़क देते बाथरूम होंगे। गीला और टॉवल को हमेशा ऐसे क्रश कर देते हैं। हाँ। आई डोंट वांट क्रश टॉवल। भैया कैसे रखते हैं? एकदम संभाल के ऐसे। ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो टॉवेल है, टॉवेल भी क्रश होता है क्या? टॉवेल तो क्रश ही रहता है, वो क्रश और प्लेन कैसे हो सकता है? अबे टॉवल से तो सिर्फ वो नहीं बट एक जानना चाहती हूँ, टॉवेल यूज इस्तेमाल से पहले ऐसे क्रश होता है या इस्तेमाल के बाद ऐसे क्रश होता है? मैम ये हमेशा से क्रश करके रखता है। इस्तेमाल से पहले भी करके थोड़ी। अच्छा आप बताइए, ये जो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, जी एग्री। इसके बारे में शेयर कीजिए, आप बताइए आपने क्या? कंपैरिजन होती है। ये तो भाई साहब आते तो ये इनके वो पूरे रेड से व्हाइट बन जाती है। बड़े भाई के साथ कंपैरिजन होता है मेरा ज्यादातर, छोटे वाले के साथ नहीं होता है। बड़े भाई के बारे में बोलती है कि वो देखो सुबह समय से उठते हैं, रात को समय पर सोते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तरीके से आते हैं, बच्चों को और अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाते हैं। और आपको अगर कहो कि मुझे आज घूमने जाना है, आज बोलूंगी तो परसों लेकर जाओगे, इतना लेट। तो इस तरीके से कंपैरिजन चलता रहता है। अब जो बड़े वाले भाई साहब हैं, अब वो बिल्कुल गऊ है, अब मैं नहीं हूँ गऊ, मैं नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? लेकिन इसका कंपैरिजन आज तक बंद नहीं हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ताना दे देती है ये। अच्छा तो ये सब कुछ तो पता चल गया कि साले साहब आने के बाद इनमें क्या बदलाव आ जाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो ये आप भाभियां बैठी हैं, आपकी पत्नियां, उनके लिए ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, पतिदेव या भाई? या भाई? तो जानने के लिए हम कुछ छोटा सा खेल खेल लेते हैं, ठीक है? जी चलिए। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम ये जानेंगे कि पत्नियों के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, पति या भाई। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे पत्नियों से और आपको जवाब देना है। या तो भाई दिखाना है अगर जवाब हो तो, और अगर पति जवाब हो तो पति दिखाना है। ठीक है, रेडी? ये लीजिए। जी तैयार हैं आप? रेडी। आपकी ज्यादा केयर कौन करता है? भाई। ओहो। अच्छा अच्छा अरे! आप दिखाइए भाई। मुझे इधर से पति नजर आ रहा है। नहीं इधर से हमें भाई दिख रहा है। ओके, आपको ज्यादा कौन हंसाता है, भाई? भाई भाई आपको ज्यादा कौन रुलाता है? जी आप बताइए। क्या बात? पता नहीं मतलब ऐसा मतलब ये क्या यार, ये तो ये कोई बात हुई यार? मतलब सारी शॉपिंग हम कराए, हाँ। सारा कुछ हम करे और रुलाएंगे भी हम ही। हाँ क्योंकि ये इनका फर्ज है। फर्ज, कमाल, ये बात हाँ, तो ये सही इनका कही फर्ज आपने। है। फर्ज है। शादी किया इनसे तो यही करेंगे ना। पड़ोसी थोड़ी करके देगा मुझे। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ज्यादा हैंडसम कौन है? जी नहीं आपने बताया। नहीं वो भी बताने वाली क्या बात है, ये तो मतलब कि इतना तो कॉमन सेंस भी होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कौन ज्यादा क्यूट है? पति। ये अच्छा इधर देख लो, देख लो। डर के उठाया क्या? नहीं इसकी। जी मिसेस कपूर, पति पति। क्यूट है। अच्छा क्या बात है, हैंडसम भैया है हाँ। लेकिन सैया क्यूट है। ओके जी आपके खाने की ज्यादा तारीफ कौन करता है? पति। बिकॉज मेरा भैया इज अ वेरी गुड कुक। तो उसको कमियां निकाल देता थोड़ा होगा। निकाल। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता ना, अगर बुराई कर दिया खाने का हाँ। तो फिर तो अगले दिन वो भी ना मिले। बहुत अच्छा है खाना। चलिए जी मिसेस कपूर, पति। पति। अगर आप शॉपिंग कर रही हो और कोई अच्छी शर्ट दिख जाए तो पहले दिमाग में किसका ख्याल आता है, पति का या भाई का? आप बताइए। पति। क्योंकि भैया अपनी सिलेक्शन से कपड़े पहनते हैं। ही इज वेरी चूजी।
तो उसके लिए कुछ लो तो उसको नहीं पसंद आता है, तो उसके लिए इनका ही ख्याल आता है सबसे पहले। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं, बीवी ने दिया पहन लो तो पहन लो। उनके जो एक्सप्रेशन जवाब के साथ आ रहे हैं ना, क्यूट है। आप बताइए, अच्छी शर्ट देख के कौन दिमाग में आता है, पति या भाई? पति। पति। ये शर्ट कल यही लेके आई है मेरे लिए। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस शर्ट, वेल डन। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छे। शर्मा जी, हाँ जी। इससे बहुत सारी बातें पता चलती है। दो बेचारे अपने सालों से मारे। लाइए दीजिए दीजिए। मजा आ गया भाई। भाई हमें पक्का पता चल गया कि ये जो मिसेज है ना यहाँ पर, मिसेज लोहानी और मिसेज कपूर, ये अपने भाइयों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानती हैं। और आप जानते जरूर हैं अपने सालों के बारे में। जानते नहीं, दिल के करीब भाई ज्यादा है। भाभी जी वेरी ट्रू। पर थोड़े एक दो सवाल और छोटे छोटे पूछ लेते हैं जो इसी दायरे में है ना। जो मैं पहला सवाल हस्बैंड से पूछूंगा। ओके। भाभी जी आप दोनों अपने कान बंद कर लीजिए, ये स्पेशली उनके लिए है, ठीक है। आप लोगों को कभी लगता है कि आपके साले साहब आपके इस रिश्ते का फायदा उठा लेते हैं? कभी कभी उठा लेते हैं। कैसे? कैसे? जैसे अभी जब अपने घर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी बीवी से, तो हमारे घर में हमें फ्रस्ट्रेट कर देते हैं आके। खुद की बीवी ने परेशान कर दिया तो आ जाओ बहन के पास, बहन से तो पूरी खातिरदारी होगी और फंसेंगे तो हम बीच में भाई। तो ये उनका फायदा होता है। और आपके साले मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जीजा का भी फायदा उठा लेते हैं। हाँ उठा लेते हैं अभी, भाई आप तो उठा ही लेते हैं ना, बड़े पॉजिटिव से इंसान है, हर चीज उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। अभी मैं ही कभी वहां पे गया, मैं दामाद हूँ भाई घर का, तो दामाद जी को, उन्हें भी नॉनवेज खाना पसंद है, मुझे भी नॉनवेज खाना पसंद है। और हमारे फैमिली में नॉनवेज, मतलब हमारा फैमिली ऐसा है कि यहाँ पे प्याज भी, जो हमारे बुजुर्ग है वो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो नॉनवेज की तो बात ही नहीं होती। लेकिन भाई दामाद जी घर पे आए हैं तो कैसे सादा खाना खिलाएंगे, इन्हें नॉनवेज पसंद है, तो मुझे ले जा रहे हैं, नॉनवेज खिला रहे, खुद भी खा रहे हैं इसी बहाने। तो ये फायदा उठा लिया, दामाद जी आए हैं, इनकी खातिरदारी कर रहा हूँ तो जल्दी। खाना उन्हें होता है लेकिन नाम सिर्फ आपका आ जाता है। जी मिस्टर कपूर। ऐसा कुछ नहीं, एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। हम एक बार बाहर खाने चले गए थे, होटल पे गए थे, बाकायदा जो ढाबे रहते हैं ना, ढाबे पे गए तो ढाबे वाले को छोटे वाला मेरा साला बोलता है कि हाँ पाजी 1 किलो चिकन बना दो ते प्याज ते अदरक नहीं पाना, लहसुन नहीं पाना। तो वो बोला कि अभी प्याज और लहसुन क्यों नहीं पाना? बोला हम वैष्णो आदमी हैं। अच्छा, यही सवाल थोड़ा उल्टा मैं हमारी जो यहाँ पे भाभी हैं उनसे पूछती हूँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जो पतिदेव हैं वो जीजा होने का गलत फायदा उठाते हैं, उनके कुछ काम करवाते हैं? हाँ चलिए। कैसे? ये जाते हैं, नहीं भी मन होगा उनका, ये तो खाते नहीं है मंडे और ट्यूसडे को चिकन, तो उनका मन होता है जिस दिन ये खाते हैं उस दिन वो नहीं खाते, जिस दिन वो खाते हैं उस दिन ये नहीं खाते। फिर भी उन ये फायदा उठाते हैं कि चलो भैया आज बुधवार है, वीरवार है, आप तो नहीं खाते लेकिन मुझे तो खिला दो। ये उनका फायदा उठाते हैं और वीरवार नहीं भी खाते वो, फिर भी इनकी वजह से खिलाना पड़ता है। घर में बनता है। घर में बनता है। अच्छा, मतलब खाने के मामले में फायदा उठाते हैं। हाँ और कहाँ वो सब कहाँ वैसे और तो- किस चीज में फायदा? लड़की एक थी, उनको उन्होंने दे दी, कोई दूसरी छोटी होती तो बंदा कहीं सीन ना तो फिर खत्म हो गया ना पीछे। बट ये सब छोटे भैया को आपका चिकन विकन पसंद है, बड़े भैया से कभी डांट पड़ी है इन्हें? आपने डांट लगवाई है इन्हें? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं घर पे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। जो मेरे से बड़ा भाई है तो वो मेरे से 6 साल बड़ा है, तो जरा सा भी किसी ने टच भी किया तो मैं रो के दिखाती थी। तो मेरी आदत बनी हुई है तभी से, बचपन से, कि बड़े को डांट, हमेशा उनको डांट पड़ती है मेरी। तो इसलिए वो मुझे जैसे रखते थे वैसे आगे इनको रखते हैं। बड़ी बहनें हैं उनके लिए भी ये बच्चे हैं और भाइयों के लिए भी। अच्छा, आपने कभी डांट लगवाई है बड़े भाई साहब से इन्हें? बड़े भाई साहब से इनको नहीं, मैंने कभी डांट नहीं लगवाई, लेकिन मुझे उल्टा कई बार हमारे घर में डांट पड़ जाती है। हमारी जैसे लड़ाई होगी तो मम्मी जो है वो इस पर नहीं गुस्सा निकालेंगे, इसको कुछ नहीं बोलते, जैसे पता नहीं कि मैं उनका दामाद हूँ या उनकी सगी बेटी है, वो इस तरीके से ट्रीट कर जाते हैं कि तू नहीं कुछ कहा होगा, इसने कुछ नहीं किया है तो हमारी गऊ बच्ची है, वह भाई भी गऊ है, ये भी गऊ है, मैं बछड़ा फंस गया हूँ बीच में। आप बताइए, ये
जीजा होने का कभी फायदा उठाते हो? हाँ, जैसे हम लोग कभी अपने घर गए तो ये ना भैया को कार लेके बुला लेता है कि आ जाओ यहाँ चलते हैं। अरे तुम जाओ ना उसके बाद, तुम क्यों बुला रहे हो? तो ये बुला लेता है। और मेरा भैया भी बेचारा सीधा सा अच्छा पर्सन है, तो आ जाता है कार लेके इसको घुमाने के लिए अपना काम वाम छोड़ के। तो इन्हें घुमाना होता है तो कार मंगवा लेते हैं यस। साले साहब से Yes. और फिर घूमते रांची हैं। छोटी जगह है ना, तो ड्राइविंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता। छोटी जगह में वो थोड़ा क्राउड ज्यादा होता है और गाड़ी चल नहीं सकती ठीक से, बहुत भीड़ होता है। तो चलो साले साहब है, आ जाएंगे, चलो निकल लेते हैं। थोड़ा फायदा हो जाता है। अच्छा ओके। ये साले जीजा इनके मजाक तो बहुत होते हैं, पर असल में देखा जाए तो ये जो बहन और भाई का रिश्ता होता है ना, ये बहुत कमाल का रिश्ता होता है। बिल्कुल सही। ये बचपन से एक दूसरे को जानने का रिश्ता होता है। हम राज होते हैं कई बातों के, दर्द एक दूसरे के जानते हैं, आप प्यार एक दूसरे को बहुत करते हैं। हम सबको ना इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भाई जो हमारी अर्धांगिनी, हमारी वाइफ, उसको कोई इतना प्यार करने वाला भी है, उसका भाई है, हमें उसकी कदर भी करनी चाहिए, उसकी भी इज्जत बना के रखनी चाहिए। और हाँ, और एक फायदा भी होता है। अभी जैसे साले साहब से बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है हमारे बीच में, अगर हम ओपन है अपने साले के साथ, तो वो अपनी बहन को जान रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सही सजेशन दे सकते हैं कि हाँ इसमें मेरी गलती है, या फिर अपनी बहन को मतलब उनको ऐसे समझाएं, तो वो सही गाइड भी करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली तो ये बहुत बड़ा फायदा है साले बिल्कुल से। सही, जी बिल्कुल जी सही। जी बिल्कुल। मतलब हर बिल्कुल। किसी का साला होना चाहिए। होना चाहिए। ये साला शब्द बहुत प्यारा शब्द होता है, गाली नहीं होता है। साले को हक से साला बोल सकते हैं। इसी बात पे एक छोटा सा गेम कर लेते हैं। जी जरूर जरूर है ना? जी हाँ। तैयार आप गेम खेलने के लिए? बिल्कुल। चलिए। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी हाँ बिल्कुल। हमारे गेम का नाम पता क्या है? साला मैं तो कैन बन गया। अच्छा गेम ऐसा है, हमारे पास 3 अलग अलग कलर के कैन्स हैं। एक कैन हम वहां पे रखेंगे, स्ट्रॉ आपको मुंह में लेना है ऐसे? हाँ, और इस होल में से थ्रू करना है। दूसरे पार्टनर को अपने मुंह से स्ट्रॉ पकड़ना है और बैलेंस करके हुए वो कैन वहां पे जाके रखना है। जो ये सारे कैन्स कम से कम समय में पहले वहां टेबल पर सजाएंगे, वो होंगे हमारे इस गेम के विनर। तैयार है? तैयार है? यस। ये आप लीजिए स्ट्रॉ, ये आपका स्ट्रॉ और ये आपका और? पहला कैन। जी। रेडी? यस। 3, 2, 1, गो। फटाफट, शाबाश। आइए, आइए, अरे जल्दी बराबर स्टॉप चल रहे हो, कीजिए, सही चल रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश फास्ट फास्ट शाबाश 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 शाबाश। फास्ट, क्या फास्ट। बात है, बराबर, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, भागिए 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 भागिए। शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड, भागिए भागिए, बराबर चल रहे हैं यार ये तो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मिस्टर कपूर जल्दी करो भाई। रखिए हाँ, 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 हाँ। हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ पीछे। वेरी गुड। फास्ट। चलिए चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। शाबाश, भागो 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 भागो। क्या बात है, ये तो बराबर चल रहे हैं भैया। हाँ एकदम काटे की टक्कर है। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। ये Very लगता है good, आपकी very टाई होगा शर्माइन। भागो लोहानी, पंजाबी आगे निकल गए हमारे। आराम से रखना बिल्कुल। आराम से रखना जी, आराम से। ए, भागो भागो आइए, भागो, वापस आइए, वापस आइए। वापस आइए। और वाह 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 वाह। शर्मा जी, इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से खेला, बहुत अच्छा लेकिन खेला। कुछ सेकंड से जिस कपल ने सारे कैन सबसे पहले एकदम लाइन लाइन से लगा दिए हैं, वो कपल है मिस्टर एंड मिसेस कपूर। तो मिस्टर मिसेस कपूर हुए हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। मुबारक हो। चलिए, तो आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाते हैं। बिल्कुल।
हमारे घर की एक छोटी सी प्रथा और है 8वां वचन लेने की। हमारे बीच में जो आपने समय बिताया, उस बिताए हुए समय के अंदर आपको जरूर लगा होगा कि आज से आप अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए कुछ चीज करेंगे या नहीं करेंगे। उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मेरा तुमसे 8वां वचन ये है कि मैं आज के बाद कभी भी तुम पे घर में चिल्लाऊंगा नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपने आज ये स्वीकारा है। और ये आज से मैं आपके लिए चिकन वाले बर्तन भी दूंगी।